तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेंकू और उसका क्रू अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो सभी क्रू मेंबर्स खुश हो रहे होते हैं कि अब उनको फ्रेश मीट खाने को मिलेगा। तभी ऊक्यो कहता है कि हम समुद्र में काफ़ी टाइम से थे तो इसलिए हमको मीट खाने को नहीं मिला। सुकासा कहता है कि बैटल टीम काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रही है तो उन्हें एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत है। ताइजू कहता है कि अब हमें वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने का मौका मिलेगा। वैसे यहाँ कैसे कैसे जानवर रहते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं वेकेशन पर आया हूँ। तभी होमुरा को कुछ दिखता है तो वो सबसे कहती है कि फोग के पीछे देखो। तो सेंकू देखता है और उसको काफ़ी सारे पत्थर के स्टैचू दिखते हैं। ज्ञान उन सबको देखकर कहता है कि हम सब जानते हैं कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये पहली बार है कि हम समुद्र पार दूसरे देश में आए हैं। हमें पक्का नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसे पता, शायद फेक लिलियन की स्टोरी सच हो और शायद सिर्फ जापान ही पत्थर का बना हो, शायद बाकी की दुनिया नॉर्मल हो और वो स्टार्ट से ही पेट्रिफिकेशन बीम से बचे हुए हो। हमारे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद बाकी के सब लोग ठीक हो। फिर नेक्स्ट सीन में कोहाकू बोलती है, वहाँ एक जगह पर इतने सारे स्टैचू क्यों हैं? सेंकू कहता है शायद ये एक कार क्रैश में हुआ हो और सभी कार्स अभी तक मिट्टी बन गई होगी। र्यूसी कहता है कि एक समय पर ये जगह कार से भरी रहती थी। कुछ हजार साल पहले मैं यहाँ अपनी बोट से एक बार आया था। उस समय पर यहाँ एक ब्यूटीफुल गोल्डन गेट ब्रिज था जो फोग में चमकता था। तो वो सब सैड हो जाते हैं कि ह्यूमैनिटी ने जो भी बनाया वो सब कुछ तबाह हो गया। तो एक आदमी बोलता है, मुझे लगा था कि यहाँ कोई हमारी मदद करेगा। तो टाइजू उससे कहता है, तुम उल्टा सोच रहे हो, हम पहले कॉर्न को उगाएंगे और फिर साइंस की पावर से सभी स्टैचूज को रिवाइव करेंगे। सेंकू कहता है, सही कहा, हम उनकी मदद करेंगे, सभी 7.8 बिलियन लोगों की। नेक्स्ट सीन में सभी ज़मीन पर उतर जाते हैं जिससे सभी खुश हो जाते हैं। कोहाकू कहती है, तो ये है अमेरिका, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये जापान से ज़्यादा अलग नहीं लग रहा। हुजूरिया कहती है कि अमेरिका के सभी लैंडमार्क्स अब जा चुके हैं इसलिए हम उसे पहचान नहीं सकते। तभी स्वीका को एक काफ़ी बड़ा पाइन कोन दिखता है तो सेंकू से बताता है कि ये सिकोविया है और उन्हें एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ दिखाता है जिससे वो सब चौंक जाते हैं। सेंकू उन्हें बताता है कि सिकोविया ट्री लगभग 80 मीटर टॉल होते हैं और वो दुनिया की सबसे बड़े पेड़ हैं। र्यूसी बोलता है कि ह्यूमैनिटी के ख़त्म होने पर भी वर्ल्ड अपने हिसाब से चलता रहा। फिर वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। र्यूसी उन्हें कहता है, हम यहाँ रिवर के पास 2 टीमों में बंट जाएंगे। रिसोर्स एक्विजिशन टीम शिप पर रहेगी और कॉर्न स्काउट टीम अंदर जाकर कॉर्न ढूंढेंगे। सुकासा कहता है, और बैटल टीम स्काउट टीम के साथ जाएंगी और जंगली जानवरों से उनको बचाएंगे। फिर हम देखते हैं कि स्काउट टीम और बैटल टीम अपनी अपनी बोट पर निकल जाती हैं। क्रोम कहता है, हम कॉर्न को ढूंढ कर रहेंगे चाहे हमें पूरा अमेरिका ही क्यों ना घूमना पड़े। तो गैन उसे बताता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, अमेरिका काफ़ी बड़ा है। फिर सेंकू कहता है, हमें पक्का नहीं पता कि अमेरिका की कौन अभी तक बदल ना गई हो और शायद वो अब एग्जिस्ट ही ना करती हो, इसलिए हम कॉर्न बेल्ट पर जाएंगे। अगर येलो पार्ट अभी भी है तो इसका मतलब कॉर्न भी जरूर होगी। हम सैन फ्रांसिस्को बे से सैक्रामेंटो रिवर के जरिए सिटी एरिया में जाएंगे। गैन सेंकू को कहता है, तुम धीरे बोलो, हम सब तुम्हारी तरह अमेरिका को इतने अच्छे से नहीं जानते। क्रोम कहता है, मुझको भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगर हम इस रिवर के साथ चलेंगे तो हमको कौन मिल जाएगी। गैन कहता है, तुम हर सिचुएशन में उम्मीद ढूंढ ही लेते हो, इसलिए तो तुम हमारे एक्सप्लोरेशन लीडर हो। ओक्यो कहता है कि फॉल खत्म होने वाला है तो कौन सीजन भी एंड होने वाला होगा। सेंकू उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, अर्थ लगातार घूमते हुए थोड़ी टेढ़ी होती है और पिछले 3700 सालों में ऐसा होने की वजह से वेदर में लगभग 9 दिनों का अंतर है, तो हम बस टाइम पर ही पहुंचे हैं। लेकिन उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज होता है जिसकी वजह से शायद कुछ बड़े जंगली जानवर हमारा वेट कर रहे होंगे। तो सुकासा कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको एंजॉय करूंगा। तभी हम उनके रास्ते में काफी सारे मगरमच्छ देखते हैं। तो गैन उसको देखकर काफी डरते हुए कहता है, मैं समझ गया, साइंटिस्ट सेंकू के केस में लक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम सबसे बुरा क्या हो सकता है ये बताते हो, और वो हो भी जाता है। तभी सारे क्रोकोडाइल्स उनकी बोट पर हमला कर देते हैं। तो सुकासा और उसकी बैटल टीम उन क्रोकोडाइल्स पर अटैक करके उनको मार देती है। फिर हम बाद का सीन देखते हैं जहां र्यूसी कहता है, हम अमेरिका में हैं इसलिए इन्हें खाना तो बनता है, और हम देखते हैं कि फ्रांशा क्रोकोडाइल के मीट से सभी को बर्गर बना कर देती है। स्वीका को समझ नहीं आता कि उसको कैसे खाते हैं,
तो उकियो उसको दिखाता है और सुइका बर्गर खाकर बोलती है ये तो काफी टेस्टी है और बाकी के लोगों को भी बर्गर काफी अच्छा लगता है। तभी सुकासा सेंकू को बुलाता है और बताता है कि मुझे एक क्रोकोडाइल के पेट से ये मिला, और हम देखते हैं कि वो कौन होता है। उसे देखकर सेंकू कहता है तो इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी के रिवाइवल से सिर्फ कुछ कदम ही दूर हैं। फिर हम सबको बोट में देखते हैं जहां सेंकू सभी को कॉर्न दिखाकर कहता है कि यह है अमेरिका की ओपी कॉर्न, ये अल्कोहल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो टाइजू बोलता है इसका मतलब हम पूरे वर्ल्ड को रिवाइव करने वाले हैं। सेंकू कहता है लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी कॉर्न अभी बची होगी। तो टाइजू कहता है हमें बस थोड़ी सी कॉर्न चाहिए जिसकी वजह से हम उसको खुद से उगा पाएंगे। रियोशी नीचे से कहता है कि हमारी रेस टाइम से है, दुश्मन हमें हराए उससे पहले हमें उसको हराना है। तभी कोहाकू को रिवर में कुछ दिखता है और वो रिवर में से कॉर्न के दाने निकालती है और कहती है वो रिवर में काफी सारे हैं। तभी सेंकू कहता है कि कॉर्न का रिवर में बहना कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट लग रहा है। फिर वो दूसरी शिप पर दूसरी टीम को बताते हैं कि हमें कॉर्न मिल गई लेकिन हमें वो अभी उगती हुई नहीं दिखी, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। गैन उनसे कहता है अगर तुम्हें रिवर में कुछ बहता हुआ दिखे तो हमें बताना। तभी हम देखते हैं कि पेड़ पर कोई तो होता है और उसके नीचे काफी सारे भेड़िए इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो आदमी नीचे आ जाता है और अपना नाइफ निकालकर उन सभी भेड़ियों को मार देता है। फिर हम सेंकू और उसकी टीम को देखते हैं जहां गैन कहता है तुमने जो नाम लिए थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे, जैसे सैक्रामेंटो सिटी एरिया। फिर हम देखते हैं कि सेंकू एक लाइट को सफेद कपड़े से ढक रहा होता है और फिर वो लाइट को स्टार्ट कर देता है। टाइजू कहता है कि रात को अगर तुम लाइट जलाओगे तो काफी सारे बग्स आ जाएंगे। सेंकू कहता है मैं यही करना चाहता हूँ क्योंकि यह एक लाइट ट्रैप है। वो कहता है हम किसी जगह के बग्स को देखकर उस जगह के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। फिर उस लाइट पर काफी सारे बग्स आ जाते हैं और सेंकू उनको नेट से पकड़ लेता है। वह उनमें से कुछ बग्स को कहता है ये यूरोपियन कॉर्न बोर्स है और ये कॉर्न पर रहते हैं, जिसका मतलब यहाँ आसपास काफी ज्यादा कॉर्न है। कोहाकू कहती है कि बटरफ्लाइज काफी ब्यूटीफुल होती हैं, तो गैन कहता है कि वो मोथ्स हैं। तो उकियो उससे कहता है कि बटरफ्लाइज भी मोथ्स ही होती हैं, बस हम ह्यूमन ने उनको अलग अलग नाम दे दिया है। तो सेंकू सभी लोगों से पूछता है क्या तुमने विलेज में इस तरह के मोथ्स देखे हैं? तो कोहाकू कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। सेंकू कहता है कि ये कौन से ज़्यादा कपड़े को खाना पसंद करते हैं, तो उनके नंबर्स घट जाने चाहिए थे, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ इतने सारे कैसे आ गए? ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यहाँ आसपास कोई कॉर्न का काफ़ी बड़ा फार्म तो नहीं। तो टाइजू उसे कहता है तुम इतने सीरियस क्यों हो? हम पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव करने वाले हैं, तो हमें ज़्यादा कॉर्न की तो ज़रूरत है ही। तभी सुकासा कुछ सेंस करता है, वो कहता है ये ब्लड लस्ट है। तो कोहाकू उससे पूछती है क्या वहाँ कोई जानवर है? जिन्नो कहता है हमारी बैटल टीम के होते हुए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो खुद पीछे छुप रहा होता है। मात्सुका से पूछता है क्या तुम उसको पहचानते हो? सुकासा कहता है नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं हमारे एनिमी की शारीरिक उत्तेजना को फील कर रहा हूँ। वो मन में सोचता है कि मुझे इन लोगों को बचाना है, तो मुझको फोकस बनाए रखना चाहिए। तभी उसे एक गंध आती है। वो कहता है ये तो गन चलने के बाद का स्मोक है। योगा कहता है लगता है हम अलग तरह के लाइट ट्रैप में फंस गए हैं। तभी सुकासा चिल्लाकर सभी को बोट पर वापस जाने को कहता है और तभी वो आदमी गन से सभी पर फायर करने लगता है। सभी लोग उससे बचकर बोट पर जाने लगते हैं। उकियो कहता है ये तो मशीन गन है। तभी रियोशी अपनी बोट से एक वाटर बैरियर बनाकर दूसरी बोट को बचा लेता है और वो वहां से बचकर भाग जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है उन्होंने मुझे ढूंढ कैसे लिया? नेक्स्ट सीन में गैन कहता है हम सुकासा के सुपर ह्यूमन सेंसेस की वजह से बच गए, लेकिन उनके पास मशीन गन कहां से आई? यो कहता है मुझे लगा था कोई ह्यूमन नहीं बचा होगा। उकियो कहता है इसका मतलब किसी ने अपने आप रिवाइव होकर यह सब किया है, जैसे सेंकू ने किया था, और वो कॉर्न को उगा रहे हैं। सेंकू कहता है हम लक्की हैं क्योंकि हमारे पास साइंस टूल्स हैं। वर्स्ट केस में हमें एक रियल लाइफ इविल साइंटिस्ट से साइंस बैटल करना पड़ेगा और हमको जीतना ही है। ये काफी ज्यादा एक्सेलरेटिंग है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 3 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।